पाकिस्तान की ओर से भारत को सीधी खुली धमकी दी गई है परमाणु बम की। और यह मौजूदा सरकार की तरफ से, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के मंत्री की तरफ से धमकी दी गई है, किसी छुटभइये या ऐरे गहरे नत्थु खैरे की तरफ से नहीं दी गई है जिसको हल्के में लिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से इस धमकी के मायने क्या है? पाकिस्तान की तरफ से दी गई इस धमकी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के बाजार पर क्या असर पड़ेगा? भारत की सरकार पर क्या असर पड़ेगा? और भारत की साख पर क्या असर पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के द्वारा दी गई इस धमकी को सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए? नहीं लेने का कोई खास कारण समझ में आता नहीं है। जब इस तरह का तनाव बना हुआ हो, इस तरह के तनाव में अगर इस तरह की धमकी दी जा रही है और वो भी परमाणु धमाके की, यह कहा गया है कि हमारे 130 परमाणु बम वो हमने केवल सजाने के लिए नहीं रखे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। हालांकि पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी जरूर देता रहा है, लेकिन इस तरीके से धमकी देना मोदी सरकार अब इसके बाद में क्या करेगी, बड़ा सवाल यह हो जाता है। हमारी मिसाइलें, हमारे 130 परमाणु हथियार चौकों में सजाने के लिए नहीं है, वो भारत के लिए है। पाकिस्तान के रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी की खुलेआम भारत पर परमाणु हमले की धमकी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के मंत्री अब भारत पर इस तरह की धमकी वाले लहजे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के सामने कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान की सेना का भारत के सामने कोई मुकाबला नहीं। भारत की सेना कई गुना ज्यादा बेहतर पाकिस्तान की सेना से है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आखिरकार फिर भी पाकिस्तान बार बार ऐसी गीदड़ धमकी क्यों दे रहा है? और इसकी गीदड़ धमकियों से क्या वाकई भारत की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है? क्या वाकई पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों से भारत को, मोदी सरकार को जवाब देने की सख्त जरूरत है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब इसलिए भी शायद देने की, या जवाब कूटनीतिक तौर पर इसलिए भी कोई और कड़ा रास्ता अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अकेले एक नेता की बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना हमारी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से कहा गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। आगे शरीफ ने कहा है कि पानी रुका तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पीएम शरीफ ने कहा कि यदि सिंधु नदी के पानी को कम करने या मोड़ने की कोशिश की गई तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शरीफ ने कहा कि पानी पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, यह हमारे 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, हम हर कीमत पर इसे सुरक्षित रखेंगे। तो ये भारत को नाम लेकर के चैलेंज भी कर रहे हैं, ललकार भी रहे हैं। अब ये चैलेंज करना, ललकारना, ये कितना कहां तक जो है उनका सही है, या सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, विश्वास में लेने के लिए, अपने लोगों के सामने सरेंडर ना करना पड़े, इसके लिए केवल धमकी दी जा रही है, यह बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये यहां पर कह रहे हैं पानी रोकेंगे तो हम ये कर देंगे, पानी रोकेंगे तो हम वो कर देंगे, अब इसको भी कई तरीके से देखे जाने की जरूरत है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पानी को लेकर के ही बिलावल भुट्टो वो भी बरस रहे थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर दरिया रोका तो खून का दरिया बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।
ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और यह फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे यह माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ। तो बिलावल भुट्टो भी ललकार रहे हैं, यानी विपक्ष का नेता हो, सरकार का मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान की तरफ से हर कोई इस वक्त में आग उगल रहा है। लेकिन इन आग में शोले हैं, इनकी आग में शोले हैं या फिर सिर्फ पतंगे पतंगे हैं? सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि क्या वाकई पाकिस्तान की इस धमकी में कुछ दमखम भी है या पाकिस्तान की धमकी खोखली है? सवाल इस बात का भी होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तानी डेलीगेट्स, ये तस्वीर जरा आप देखिए, लंदन से ये तस्वीर निकल करके सामने आई और अपने आप में बहुत खास हो जाती, बहुत अहम हो जाती है, जब लंदन में पाकिस्तानी डेलीगेट्स वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे भारतीयों को गला रेतने की इशारा यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीयों का गला रेत दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा। अब बताइए कितनी बदतमीजी की और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में कितनी जो है वो ओछी हरकत है कि आप पाकिस्तान का झंडा पकड़ करके किसी के गला रेतने की बात कह रहे हैं, और वो भी सरकारी अधिकारी होते हुए। आप कोई घोषित तौर पर आतंकी नहीं है, हो सकता है कि आप अनऑफिशियली उन लोगों के साथ में खड़े हो, लेकिन आप घोषित तौर पर तो आतंकी नहीं है। तो ऐसी हरकतें तो कम से कम आपको नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, निश्चित तौर पर इससे चिंताएं होना लाजमी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत के पास में सॉल्यूशन क्या है, भारत के पास में इसका जवाब क्या है? क्या भारत की तरफ से वाकई ठोस तरीके से जवाब देने की तैयारी हो रही है? जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री, नेता, संतरी, विपक्ष के नेता सब आग उगल रहे हैं, क्या भारत के जो नेता है वो भी इसी तरीके से आग उगल रहे हैं या भारत के नेताओं का निशाना कहीं और है? मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल वो कह रहे हैं कि अगर 140 करोड़ भारतीय वो देशभक्त हो जाएं, वो राष्ट्रवादी हो जाएं, तो ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। ये मोदी के मंत्री का हाल है, एक एक्सपीरियंस मंत्री, उनकी भाषा ये है। ये 140 करोड़ लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं कि किसके पास में राष्ट्रवाद नहीं, किसके पास में देशभक्ति नहीं, किसकी देशभक्ति नापना चाहते हैं आप?